आप देख रहे हैं डीसीपी न्यूज डिटेक्टिव क्राइम प्रेस। अब फेडीज में एसडीएम पहुंचे जांच के लिए। आखिर कब तक होगी जांच, जब तक टेंडर न लग जाएगा? जी हां, हम बात कर रहे हैं करीब 1 वर्ष के अधिक समय से विवादों में चल रही फेडीज जल जीवन मिशन योजना की, जिसके जांच के लिए इस बार एसडीएम के नेतृत्व में जांच टीम फेडीज पहुंची और खुली सभा में मीटिंग की, जिसमें ठेकेदार सहित 3 परिवारों के हाथ में हमें पानी दो के बैनर दिखे। वहीं करीब 15 परिवार के हाथ में फेडीज पेयजल योजना निरस्तो मंत्री के आदेश का पालन हो लिखे बैनर दिखे। वहीं जब पक्ष और विपक्ष में खड़े परिवारों के नाम एसडीएम ने नोट करने शुरू किए तो ठेकेदार पक्ष द्वारा फेडीज से बाहर के लोगों के नाम नोट करवाने की कोशिश की गई, जिस पर 15 परिवारों द्वारा आपत्ति की गई तो कोई आईडी प्रमाण पत्र उनके पास नहीं दिखे, जिससे जग जाहिर होता है कि ठेकेदार द्वारा योजना के दुरुपयोग के लिए ठेका लगाने की मंशा से किस कदर प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं देखने वाला विषय होगा कि एसडीएम की ये जांच गांव के 15 परिवारों के हित में होगी या ठेकेदार के पक्ष के 4 परिवारों के हित में। वहीं फेडीज वासियों ने योजना के बारे में बार-बार जांच के लिए क्षेत्रीय राजनेताओं मधु चौहान, मूर्तराम शर्मा द्वारा विभाग पर राजनीतिक दबाव के भी आरोप लगाए। अब देखना यह होगा कि यदि ये आरोप सत्य हैं तो क्या जॉनसार बावर की जनता ने क्षेत्र में भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए जिले के प्रथम नागरिक को चुना है। वहीं मूर्तराम शर्मा, जिनसे उस जनजातीय क्षेत्र के लोग न्याय की उम्मीद रखते हैं, वो ठेकेदार एवं उसके परिवार को लाभ देकर न्याय देना चाहते हैं। वहीं क्या क्षेत्र के विधायक वर्तमान नेता प्रतिपक्ष का दायित्व नहीं कि क्षेत्र की बेलगाम नौकरशाही के खिलाफ सरकार को जगाने का काम करें? आपको बता दें कि संबंधित मंत्री विशन सिंह चौफाल जी द्वारा गत माह 28 अक्टूबर को फेडीज से उक्त योजना को तत्काल निरस्त करने के आदेश दिए गए हैं, लेकिन संबंधित विभाग की नौकरशाही के कान में जूं रेंगती नहीं दिख रही है। गांव के 15 परिवारों ने आरोप लगाए हैं कि इस बार एसडीएम द्वारा जांच में आने की सूचना पाकर ठेकेदार पक्ष ने रातों रात गांव में आ रही पेयजल लाइन को तोड़ दिया, जिससे ग्रामीण द्वारा प्रातः जाकर देखा और सही किया और इसकी शिकायत ग्रामीणों ने एसडीएम को भी लेटर देकर की है। अब देखना यह होगा कि ऐसे अराजक तत्वों पर किस तरह की जांच होती है। वहीं इससे पूर्व कुछ अभद्र तत्वों द्वारा इसी फेडीज दौरे पर पहुंची लोकतंत्र के चौथे स्तंभ एवं मीडिया के साथ अभद्रता की गई थी, जिसके मद्देनजर एसओ कृष्ण कुमार सिंह को सूचित किया गया था, जिसके बाद कड़ी कानून व्यवस्था दिखी और अराजक तत्व किसी तरह व्यवधान डालने की कोशिश नहीं कर पाए, जिसके लिए ग्रामीण एवं मीडिया कर्मी एसओ कृष्ण कुमार सिंह का धन्यवाद व्यक्त करते हैं। वहीं जॉनसार बावर के आस्था का केंद्र हनोल स्थित महासू मंदिर समिति की जमीन पर बनाए जा रहे पीएम आवास योजना के मकान के संबंध में जांच के आदेश को लेकर जब मीडिया ने एसडीएम से पूछा तो एसडीएम महोदय ने कहा कि अभी उक्त रिपोर्ट मुझे प्राप्त नहीं हुई है और यदि अनाधिकृत पाए जाते हैं तो कब्जा जरूर हटा दिया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए सीधा ले चलते हैं डीसीपी न्यूज संवाददाता दीवान होटल के पास ग्राउंड। जल जीवन मिशन के तहत जो पेयजल योजना बननी है उसके तहत विवाद चल रहा है, तो आज यहाँ पर आकर पूरी गांव वालों को बुलाया गया, उनके साथ बैठक की गई है। तो आप जो भी इसमें निष्कर्ष निकलेगा, जो भी गांव के लिए अच्छा होगा और जो भी हम अभी विभाग से भी बात कर रहे हैं और मैंने भी अभी जाके वहाँ पर इनका सोर्स भी देखा है जहाँ पर से ये पानी ले रहे हैं गांव वाले, तो जो भी गांव के हित में होगा और जो भी, हाँ ये भी सुना है गांव वालों का ये कहना है कि उन्हें पानी की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कुछ गांव के लोग ऐसे भी हैं जिनका कहना है कि उन्हें पानी की आवश्यकता है। तो आज वो हम अभी दोनों पक्षों के साथ बैठक हमने की है। पूरे गांव के जो भी गांव के लोग हैं उनको बुलाया गया, साथ में विभाग के लोग भी थे। तो उसमें जो भी हम विभाग के साथ मिलकर जो भी विचार विमर्श होगा और गांव वालों का हित को देखते हुए उसमें डिसीजन लिया जाएगा। हाँ, फेडीज गांव से मुझे और भी शिकायतें मिली हैं, उन्होंने मुझे रिटर्न में दिया है, तो सभी में मैं जो भी पॉइंट्स उन्होंने दिए हैं जो भी योजना के तहत, तो उनमें मैं जांच करवाऊंगा और जो भी जांच में निकलेगा उसके बाद उसमें एक्शन लिया जाएगा। देखिए, वो अभी हम जांच कर रहे हैं, उसमें से हमने नोट किए हैं कि जो चाह रहे हैं, कुछ लोग चाह रहे हैं, कुछ लोग नहीं चाह रहे हैं, उसको एक बार हम योजना को निरस्त करने को लेकर भूख हड़ताल भी शुरू हो गई है। देखिए, जो मैंने आपको बताया, जो गांव के हित में होगा, जो गांव वालों के हित में होगा, उनके स्वास्थ्य के हित में होगा, उसी के तहत डिसीजन लिया जाएगा। वो अभी हमारे जो तहसील स्तर से जांच की जा रही है, अभी उसकी रिपोर्ट मेरे पास आई नहीं है, जल्दी मैं उसकी रिपोर्ट मंगवाने वाला हूँ, उसके बाद ही एक्शन लिया जाएगा। आज की जो जांच हटा जाएंगे सर? अगर वो अनाधिकृत हुए तो कब्जे ज़रूर हटाए जाएंगे। मैं नहीं संतुष्ट हूँ, क्योंकि मैं खुद भी सर्टिफाइड ISO BS 15000 ऑडिटर हूँ। जब भी हम लोग कोई इन्वेस्टिगेशन पे जाते हैं, जो मैंने भी ऑडिट कर रखे, वहाँ पे हम लोग सारे तथ्यों को, फैक्ट्स को, सारे हमारे पास पेपर होते हैं, इनके पास पेपर नहीं थे।
ये लोग जस्ट आए थे, मतलब जस्ट फॉर्मेलिटी के लिए आए थे। जब मैंने इनको बोला कि आपके पास गांव में कितने लोग हैं, उनकी तो होगी कॉपी, वो वहाँ पे करने लगे कि भाई आप नाम लिख दो किनका है, आप नाम लिख दो किनका है। ऐसा नहीं होता। उनके पास जब वो जांच के लिए आते, हम लोग उसका एक फॉर्म होता है जो भरा जाता है जब आप जांच के लिए जाते, उनके पास पूरे गांव की नंबर होनी चाहिए थी कि ये हमारे 19 गांव है या 20 मतलब 20 घर है, 19 घर है, और उसमें सबको बुलाते हैं कि भाई आपको पेयजल चाहिए ना चाहिए, तो उनका सिग्नेचर होता, जिनका नहीं चाहिए उनका सामने सिग्नेचर होता। यहाँ पे किसी का सिग्नेचर नहीं लिया गया है। ऊपर से उन्होंने जो भी तथ्य पाया वो फैक्ट्स लिखा जाता है, सबके सामने खुली सभा में सुनाया जाता है कि हमने क्या जांच रिपोर्ट लिखी है, और उस पे सबके जितने लोग प्रेजेंट होते हैं सबके सिग्नेचर होते हैं। दैट इज अ सर्टिफाइड ऑडिट कॉपी और इन्वेस्टिगेशन कॉपी दैट हैज बीन नॉट डन एट ऑल। सो वी आर नॉट हैप्पी और वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद द एसडीएम जांच। जी, पेयजल योजना जैसा कि मंत्री जी ने निरस्त कर दिया था, पेयजल मंत्री चुफाल जी ने, देखते हुए कि वहाँ पे घर घर पानी है, मीडिया की जीरो ग्राउंड से रिपोर्टिंग उन तक पहुंच गई थी, और आपने देखा होगा मीडिया के ऊपर भी ठेकेदार और उनके आदमियों ने धक्का मुक्की किया और मारने की कोशिश की। हमारे 76 ईयर वृद्ध आदमी हैं, उनके ऊपर ठेकेदार के लोगों ने हमला कराया उस दिन, उसकी भी रिपोर्ट अभी सबमिट की गई है। लेकिन फिर क्यों ये योजना निरस्त हो रही है, उसका मेन रीज़न है कि राजनीतिक दबाव। जैसा कि मुझे पता चला है, वहाँ पे 25 तारीख को मेरे कुछ मतलब जो जानने वाले वो किसी काम से गए थे, तो उन्होंने मुझे बाद में फ़ोन किया। मुझे पता चला 25 तारीख को वहाँ पे राजा राम जी, मूरत राम शर्मा और रतन सिंह चौहान, मैं इन लोग को पर्सनली नहीं जानती, जो मुझे नाम आया वो लोग ऑलरेडी चुफाल जी के यहाँ गए और टेंडर लगवाने के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रेशर क्रिएट कर रहे थे। बट चुफाल जी जिस तरह से मतलब इतने एजेड पर्सन है और उनको पहाड़ों का तजुर्बा है, उन्होंने बताया कि भाई जब पेयजल योजना उनके घर घर में है तो क्या आप मुँह में डाल के पानी दोगे? जब उनके पास घर घर में पानी आ रहा है तो क्यों ये पैसा कहीं और लगाओ ना, क्यों आप ज़बरदस्ती जा रहे हो? तो 26 तारीख को 26 नवंबर को एक दिन के अंदर सीडीओ ऑफिस से जो लेटर निकलता है वो इसका प्रभाव है कि मधु चौहान जी, हम लोग को तो ये भरोसा हो ही नहीं रहा था कि इस तरह का षड्यंत्र भी रचा जा सकता है। मतलब हम लोग किस तरह से हमारे जो सरकारी तंत्र है उस पर भरोसा करें कि जो यहाँ की जिला पंचायत अध्यक्ष है मधु चौहान जी, रतन सिंह के साथ में और राजा राम जी और जो मूरत राम शर्मा जी, ये लोग जितना उन लोग के साथ में चुफाल जी के यहाँ गए, और उनके साथ में चमन शर्मा जो अटाल से हैं, बसंत शर्मा जो अटाल से हैं, और वीरेंद्र गौड़ जो फेडीज का ठेकेदार है, ये तीनों भी साथ में थे। इनके साथ इनका फोटो लिया हुआ है, मेरे पास में प्रूफ है। ये लोग वहाँ पे गए और वो योजना लगाने के लिए उनके ऊपर प्रेशर क्रिएट किया जा रहा था कि ये योजना लगाई जाए। लेकिन फिर भी मैं तो धन्यवाद करना चाहूँगी चुफाल जी का कि उन्होंने निरस्तीकरण का जो ऑर्डर दिया था वो अभी भी बरकरार है, लेकिन उन्होंने दबाव में ये ज़रूर किया कि फिर से जाँच टीम यहाँ भेज दी। लेकिन इसके अलावा 1 साल से हमारे यहाँ मनरेगा का भ्रष्टाचार है, हमारे यहाँ जो मरम्मत के नाम पे पेयजल, सिंचाई और लघु सिंचाई इतने सारे हैं, हर साल करोड़ों रुपए खा जा रहे हैं, उसका भ्रष्टाचार है। हमारे यहाँ सड़क, आपने देखा होगा यहाँ से वहाँ तक की सड़क का क्या हाल है, उसके लिए इतना पैसा लिया गया है, उसका भ्रष्टाचार है। पीएम आवास, उसका भ्रष्टाचार है। नंदा गौरा देवी अभी तक नहीं मिला, उसका भ्रष्टाचार है। 32 साल से मीनस अटाल मोटर मार्ग नहीं बना, उसका भ्रष्टाचार है। इन सब के ऊपर जांच क्यों नहीं हो रही है? जिस गांव में पानी आ रहा है फेडिच में, क्यों बार बार फेडिच में ही अधिकारियों के, मुझे तो लगता है 2 साल में अधिकारियों के ऊपर इतना पैसा सरकार का, सरकारी गाड़ी से आते हैं, ड्राइवर लेके आते हैं, पुलिस साथ में आती है, सारा इतना पैसा क्यों खर्च कर रही है सरकार जहाँ पानी आ रहा है? यहीं पे कितने सारे गाँव है, अटाल ही ले लीजिए बगल में, वहाँ पे 2.5 करोड़ से ऊपर की 3 करोड़ की जो लिफ्ट योजना आई है, 56 लाख की पेयजल योजना आई है, आज तक पानी नहीं आया, 2 साल से ऊपर हो गया। वहाँ पे क्यों नहीं जांचें होती हैं? तो इस तरह से हमारा देश आज़ाद हुआ था, हम लोगों ने इतना, हमारे महात्मा गांधी और जितने लोग हैं सब लोगों ने इतनी मेहनत करके हमारे देश को आज़ाद, अब कहीं ना कहीं हम लोग जो काले अंग्रेजों के
सपुर्द अपना देश कर चुके हैं। मैं तो बहुत बहुत मतलब अपने तहे दिल से, मैं और मेरा पूरा गांव, ये पूरा क्षेत्र आप देखेंगे यहाँ पे चात्रा से, भरम से, बहुत जगह से लोग आए हुए हैं, गढ़वाल से, सब हम लोग हमारे कुंवर भाई का सपोर्ट करते हैं और धन्यवाद देते हैं कि अगर हम संविधान नहीं होता तो ये हमारे मौलिक अधिकार तो कब के खाली होते, ये टेंडर तो कब का लग गया होता। लेकिन हम लोग ये जो हमारा संविधान है उसके हिसाब से ही हम लोग आवाज़ उठा पा रहे हैं, नहीं तो हम आवाज़ भी नहीं। और मैं इनका बहुत बहुत दौलत कुंवर जी का धन्यवाद करूंगी कि ये इस पेयजल की मुहिम में, भ्रष्टाचार की मुहिम में हमारे साथ में आए और हमारे समर्थन में खड़े हुए। हम लोग इनका पूरा समर्थन करते हैं और हर जगह समर्थन करते रहेंगे। पेयजल योजना पर काफ़ी विवाद को देखते हुए प्रशासन की ओर से एसडीएम साहब को रिपोर्ट किया गया था कि वास्तविक स्थिति की जांच कर लें। जांच के बाद इस वजह से एसडीएम साहब भी आए हुए हैं, मुझे भी बुलाया गया था। अब एसडीएम साहब अपने स्तर से देख चुके हैं, मैं भी देख लिया। फाइनली जो भी निर्णय या जो भी इसके रिपोर्ट आएंगे एसडीएम साहब की तरफ से, उसके बाद आगे कार्रवाई होगी जो भी होगा। जब माननीय मंत्री जी ने निरस्त के आदेश दिए थे, मंत्री जी से हम लोग ऊपर नहीं हैं, उनके आदेश से ऊपर नहीं है, लेकिन जल जीवन मिशन की एक अपनी प्रक्रिया है जो DWSM जिलाधिकारी की अध्यक्षता में होती है। एस्टिमेट भी वहीं से स्वीकृत होता है, निरस्त भी वहीं से होगा। तो इस पे हम लोगों ने लास्ट टाइम में हमने रखी बात माननीय मंत्री जी के लेटर के हिसाब से, फिर उस स्तर से एसडीएम साहब को जांच अधिकारी के तौर पे बनाया गया था और उसी के कारण आज एसडीएम साहब आए हैं और मुझे भी बुलाया गया है। आप देख रहे हैं DCP न्यूज़ में आपके साथ दीवान नौटियाल। एक बार फिर ग्राउंड जीरो ग्राम पंचायत अटाल के अंतर्गत ग्राम फेडीज में मौजूद हूँ। ग्राम फेडीज जो कि पिछले लगभग 1.5 साल होने वाला है, यहाँ पर जल जीवन मिशन के तहत एक जो योजना है वो विवादों का विषय बनी हुई है और लगातार विवादों का विषय बनी हुई है। उसी संबंध में आज एसडीएम की निगरानी में एक जांच टीम यहाँ पहुँची थी, लेकिन ऐसा लगता है कि शायद कुछ खास इसका उद्देश्य नहीं था, क्योंकि पूर्व में भी राजस्व की भी रिपोर्ट है और मंत्री के भी इसमें तमाम आदेश है। उसके बावजूद भी एक फिर से इस तरह की एक जाँच रिपोर्ट भेजना, जाँच टीम भेजना, ये कहीं ना कहीं एक लगता है कि सिर्फ फॉर्मेलिटी मात्र है और जो मंशा है वो इसमें कहीं ना कहीं धन के दुरुपयोग की जो बात कर रहे हैं ग्राम फेडीजवासी, वही नज़र आ रही है। सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह उठता है संबंधित विभाग पर। विभाग 1.5 साल से इसमें कोई जांच नहीं तय कर पाया। आज भी एसडीएम महोदय पहुंचे हैं, खुली बैठक हुई, लेकिन बैठक में कितने लोग योजना के पक्ष में है, कितने लोग विपक्ष में है, ये एसडीएम महोदय ने कोई जिक्र नहीं किया है। इस योजना का समापन निकल पाएगा इसकी उम्मीद करना फिलहाल मुश्किल है, क्योंकि ये तमाम उसी तरह की जाँचें जो पूर्व में भी हुई हैं। लेकिन फिर भी हम इंतजार करेंगे उस जांच का और उम्मीद करेंगे कि क्षेत्र हित के लिए, गांव हित के लिए विभाग फैसला लेगा और वो फैसला जो है ग्राम हित के लिए होगा, जो भी ग्रामवासी लेंगे। तो आप देख रहे थे सीधी रिपोर्ट ग्राम पंचायत अटाल के ग्राम फेडीज से। मैं आपके साथ दीवान नौटियाल, DCP न्यूज़, फेडीज, देहरादून से। आप देख रहे हैं DCP न्यूज़, डिटेक्टिव क्राइम प्रेस।